कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपके यहाँ पेपर से पहले अच्छी तरह से पूरा यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना। हम इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर हम कराएंगे संपूर्ण उत्तर सहित, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता। साथ ही यहाँ पर ये 401 नहीं, जो आपका 401 सब्जेक्ट को वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर। साथ ही मार्क्स आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो फाइनली चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको यहाँ पेपर से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप क्या आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपका पहला यहाँ पर जो आता है, तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका आता रीतिकाल, बाता भक्तिकाल, और साता आदिकाल, और दाता आधुनिक काल। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बा भक्ति काल। अब आता है आपका दूसरा, ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं मधुर नीरस ककड़ी कड़वी सी, ठीक है, कड़वी ककड़ी सी, और दाता अग्नि के समान। तो जो आपके यहाँ पर दिए गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका आंसर आपका सही रहेगा कड़वी ककड़ी सी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? तो इसका आंसर आपका सही रहेगा आचार्य विश्वनाथ। अब आता आपका चौथा। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आता है एकांकी, बात निबंध, और सात व्यंग, और दाता कहानी। तो जो आपके यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो जो आपके यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ की विधा वो है आपकी कहानी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता पाँचवा। तो आप यहाँ पर थे भोलानाथ का असल में नाम था तारकेश्वरनाथ, अमरनाथ, और केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यहाँ पर भोलानाथ का असल में नाम था आपका यहाँ पर तारकेश्वरनाथ, ठीक है। तो 5 में करेगा आपका आ करेक्ट आंसर। अब आता आपका 6वां किसी कार्य का करने या होने व बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, विशेषण, क्रिया, या काल। तो जो आपके यहाँ पर दिए किसी कार्य करने या होने व बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, ठीक है। आपका 6 में करेगा सा करेक्ट आंसर। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं, आपका पहला रिक्त स्थान आता है सूरदास जी मुक्ता डोंटो रस के कवि हैं बादशाह रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता बादशाह रस के कवि हैं। फिर आपका दूसरा आता है निराला ने बादलों को डॉट डॉट के समान सुंदर बताया है। तो यहाँ पर निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया है। केसों का मतलब होता है बाल, ठीक है। तो यहाँ पर केसों के समान सुंदर बताया है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था चौपाई के प्रत्येक चरण में दोनों मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। फिर आपका आता चौथा प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट डॉट था श्यामलाल, मोतीलाल, मोहनलाल। तो यहाँ पर प्रतिमा बनाने वाले का नाम था आपका यहाँ पर मोतीलाल, ठीक है। तो मोतीलाल आपके यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ 5वां आता है रिक्त स्थान, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब दोनों वाच्य होता है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। तो जो आपका यहाँ पर दिया जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब दोनों वाच्य होता है। तो इसमें उत्तर है आपका यहाँ पर कर्मवाच्य। अब आता है आपका 6वां आम की फसल में कभी कभी खूब डॉट आती है आंधी, वर्षा, या तूफान। तो यहाँ पर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, ठीक है। आंधी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आप प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आती हैं। तो स्तंभ अववा में दिए सही जोड़ी, ठीक है। पहले आती है उत्साह कविता। तो यहाँ पर उत्साह कविता के लेखक है वो है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दूसरी आती है कामायनी। तो जो कामायनी है वो आपकी महाकाव्य हो जाती है। और जो तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको यहाँ प्रतिमा पर चश्मा से मैच करना है। और जो चौथी आती है त्रिभुवन में समास है। तो आपका यहाँ पर त्रिभुवन में समास है आपका द्विगु समास, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और 5वीं आती है माता का आंचल। तो माता का आंचल आपको किससे मैच करना हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जो माता का आंचल है जो पाठ के लेखक हैं वो है आपके शिव पूजन सहाय।
ठीक है। और 6 में यदि छंदे के प्रकार, तो छंदे प्रकार आपके यहाँ पर 2 होते हैं, तो 6 में आपको 2 से मैच कर देने हैं। तो जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपके कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी लगेगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके आते हैं प्रश्न 4 एक से बाकी उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कभी निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर कभी निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, पहले का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों के काले घुंघराले बालों से की है, ये आपका पहले का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था किस समाज से प्रथम पद प्रधान या अव्यय होता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर अव्यय समास। ठीक है, दूसरे का उत्तर आपका अव्यय समास हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ विवाह के जो भेद होते हैं वे 2 होते हैं, आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का उत्तर रहेगा आपका आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका यहाँ पर कठिन कार। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का उत्तर आपका कठिन कार हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया। तो जो आपके यहाँ पर दिया माता के अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 5वें का उत्तर रहेगा आपका पिसी हुई हल्दी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 6वां, जिसमें आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका उत्तर आपका जो 6वां है, इसमें थोड़ा डाउट है तो आपको यहाँ पर खुद कर लेना बस। ठीक है, और जिसको भी 6 में का राइट आंसर पता है वो कमेंट में लिख सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर एक शतवाक्य मत का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आते हैं आपके सत्य असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता, ठीक है, आपको पता होगा जो वीर व्यक्ति रहते हैं वो अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं करते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा। तो दूसरा आता अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहने वाला है। और तीसरा आता है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोक उक्ति शब्द बना है। तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और 5वां आता परशुराम की फांसी को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां जो सत्य सत्य वो देख लेते हैं। तो 6वां आपका यहाँ पर सत्य सत्य आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं राम बजा जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। ठीक है, 6वां आपका सत्य हो जाएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके बेस्ट सोल्यूशन सहित कराने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखना। तो पहला आपका आता नई कविता की दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा आता प्रतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। जो आपका ऊपर का प्रश्न साथ ही जो अथवा प्रश्न, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। हम आपको एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही प्रश्न याद करने हैं। तो प्रश्न 6 आता नई कविता की दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर नई कविता की आपके यहाँ पर दो विशेषता दिए, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। ये आपके यहाँ पर हो जाती है नई कविता की दो विशेषताएं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, आप यहाँ पढ़ लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 7वां प्रश्न आता तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की आपको यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं लिखना है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर। दो रचना लिखना, भावपक्ष खिलापक्ष लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर तुलसीदास की रचना दी है आपकी हो जाती बिना पत्रिका, रामचरितमानस और पार्वती मंगल, दो हवाली। आपके यहाँ पर रचना दी हैं, आपकी 4 रचना यहाँ पर दी हैं। तो कोई आपको 2 यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। और रचना आपको सही लिखना है, क्योंकि जो कॉपी जांचने जो आपके यहाँ पर कॉपी जांचने वाला रहता है वो रचना ही देखता है, ठीक है। और भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका भावपक्ष हो जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तुलसीदास पर है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता उद्धव की विवाह तुलना किस किस से की गई है। अथवा आता है गोपियों ने, तो ये गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। जो आपके यहाँ पर दिया गया उद्धव की विवाह तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका उत्तर। तो आपके इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, तो इन दोनों पॉइंट को आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर विद्या की क्या क्या विशेषताएं बताई, ठीक है। आपको बताना होगा। अथवा आता उत्सव कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया लक्ष्मण ने वीर विद्या की क्या क्या विशेषताएं बताई, ठीक है। तो जो आपकी विशेषताएं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर विद्या की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहले तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, पूरा आपको अच्छे से पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन आता महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर दो नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, तो आपको 2 आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। साथ ही आपको आपका पहला पॉइंट दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों याद कर लेने हैं, ठीक है। जिससे अगर आपको कोई भी भूले, क्योंकि पेपर में जाने से यहाँ पर एक बहुत से पॉइंट भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सभी पॉइंट याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन आता है मान विकर्ण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा आता दो छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपका अथवा का दिया गया है, दो छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा। आप यहाँ पर दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के चरणों के अंत आखिरी में गुरु लघु होता है। और साथ ही इसके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, रैमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गहना उभरे, मोती मनुष्य चुन, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिए। साथ ही इसका दूसरा उदाहरण भी आप देखते हैं, और आपसे जो भी आपको अच्छा उदाहरण लगे वो आपको याद कर लेना, ठीक है। 2 उदाहरण दिए हैं, तो ऊपर वाला आपका सलाह है, तो ऊपर वाला आपको याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं कहानी उपन्यास में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, अथवा नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर ये कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका कहानी उपन्यास में आपके यहाँ पर 3 अंतर दिए हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको याद कर लेने, जिससे आपको कोई भी एक पॉइंट भूले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए पेपर में, ठीक है। इसलिए आपको तीनों पॉइंट को याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है राम रच बिनुप्रिय अथवा मन्नू भंडारी की आपको यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचना लिखना, भाषा सही लिखनी है। तो जो आपके यहाँ पर दिए राम रच बिनुप्रिय, इस पर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर मन्नू भंडारी की आपके यहाँ पर रचनाएं हो जाती हैं। रचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 1 प्लेट सैलाब, यही सच है, ठीक है। और 3 निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ, ये आपकी रचनाएं यहाँ पर दी हैं। और साथ ही आप मन्नू भंडारी की भाषा शैली आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी मन्नू भंडारी की यहाँ पर भाषा शैली है, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भगत की पत्नी उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका इसका उत्तर। भगत की पत्नी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत की बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर लिखना, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका यहाँ पर 14वें का अथवा देख लीजिए। और फिर 15वां था सेनानी होते हुए चश्मा को कैप्टन क्यों कर देते। और अथवा था वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर स्कीम में देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक साथ लिखना है जो सभी को स्वीकार हो और जिससे बांटा ना जा सके। अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको मुहावरे दिए हैं, तो इनका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। और साथ ही इसे आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। 17वां आता भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता, ठीक है। तो और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका इसका उत्तर, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। ये आपका यहाँ पर उत्तर दिया है। तो जो आपका यहाँ प्रश्न दिया था भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है, ये आपको उसी का उत्तर है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है 18वां प्रश्न आता है। तो आपका काव्यांश दिया गया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, ठीक है। आपको पढ़ लेना अच्छे से, और दोनों आपको यहाँ पर याद करके जाने हैं। अब चलिए आपको 19वां देख लेते हैं। तो 19वां आता है आपका गद्यांश, ठीक है। आपका यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे से। और साथ ही आपको संदर्भ में कवि का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉपी जांचने वाला रहता है वो सबसे पहले कवि का नाम देखता है। और आपका यहाँ पर कवि का नाम सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर आधा या 1 नंबर कट सकते, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और 20वां आता मेरे जीवन के लक्ष्य विषय के अनुच्छेद लिखिए, अथवा देख लीजिए 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका आप काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो ये आपका आपरिक काव्यांश आता है, तो पढ़ लेना आपको यहाँ पर थे गण गण तेरा स्पेरा, पवन पवन तेरा बलगर है, ठीक है। इस तरह से दिया है, तो पूरा पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। और फिर आपका इसका अथवा का आता है, जिसमें आपका आता है आपरिक गद्यांश। तो आपको यहाँ पर जो आपरिक गद्यांश रहता है ये आपका सरल रहता है, और जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको इसी में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ पर आपरिक काव्यांश वो थोड़ा कठिन रहता है, गद्यांश बहुत ही सरल रहता है, क्योंकि इसमें उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे।
अब आता है आपका 22वां प्रश्न, आता है 23वां प्रश्न, ठीक है। तो देख लीजिए, तो फाइनली हिंदी पे हो चुका है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, प्रश्न आपका 18 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 19, 20, 21, ठीक है, और 22, 23 का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है। बाय बाय।